नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा पर। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है पाइथन डॉट परिचय और शैक्षणिक सहायता। तो इसी के बेस पर हम समझेंगे कि भाई पाइथन क्या है, क्यों इतनी पॉपुलर है खासकर एकेडमिक्स में, और हाँ, जो इसे सीखते हैं उन्हें क्या जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, हमारा मकसद है पाइथन की जो खास बातें हैं वो समझना। ये कितनी आसानी से मिल जाती है और स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए ये क्यों इतनी ज़रूरी है ना? और हाँ, सीखते वक्त जो आम दिक्कतें आती हैं उनसे कैसे निपटा जाए, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये पाइथन आखिर है क्या? हमने सुना है ये हाई लेवल है, इंटरप्रेटेड है, ओपन सोर्स है। इन शब्दों का मतलब क्या हुआ, थोड़ा आसान भाषा में? हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, हाई लेवल का मतलब है कि इसे लिखना और पढ़ना हम इंसानों के लिए काफ़ी आसान है। कंप्यूटर के अंदरूनी बारीकियों में ज़्यादा नहीं जाना पड़ता। अच्छा। इंटरप्रेटेड का मतलब हुआ कि कोड कंप्यूटर लाइन बाय लाइन पढ़ता और चलाता है। इससे ना गलतियां ढूंढना मतलब डीबगिंग अक्सर आसान हो जाता है। ओके, कंपाइल नहीं करना पड़ता पूरा एक साथ। हाँ, एग्जैक्टली। और ओपन सोर्स, इसका सीधा मतलब है इस सबके लिए मुफ्त है। आप इसे डाउनलोड करें, इस्तेमाल करें, बदलें, शेयर करें, कोई लाइसेंस फीस नहीं देनी। वाह, ये तो बढ़िया है। तो फिर ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होती है? डॉक्यूमेंट में तो कई एरियाज लिखे थे। अरे, इसका इस्तेमाल तो बहुत ही फैला हुआ है। जैसे वेब डेवलपमेंट है, उसमें जैंगो और फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क्स हैं। वेबसाइट्स और वेब एप्स बनते हैं इनसे। हम्म। फिर छोटे मोटे रोल्स के काम ऑटोमेट करने के लिए स्क्रिप्टिंग में, मशीन लर्निंग में तो ये बहुत पावरफुल है। साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो जैसी लाइब्रेरीज हैं। फिर डेवऑप्स में, और हाँ, डेटा साइंस। डेटा साइंस में तो आजकल इसका जबरदस्त बोलबाला है। डेटा साइंस में इतना क्यों, मतलब क्या खास है इसमें डेटा के लिए? वो है इसकी शानदार लाइब्रेरीज की वजह से। जैसे एक है पैंडास। आप समझ लीजिए, ये बड़े बड़े डेटा सेट को संभालने के लिए एक सुपर पावर्ड स्प्रेडशीट जैसी है। बहुत आसान बना देती है काम। अच्छा। और नंपाई है जो गणित वाले मुश्किल कैलकुलेशंस के लिए इंजन का काम करती है। और भी हैं साइपाई, स्टैट्स मॉडल्स, ये सब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को बहुत बहुत आसान बना देती हैं। और अगर किसी को शुरू करना हो इसे यूज करना, तो क्या आसानी से मिल जाती है, एक्सेसिबल है? हो, बेहद आसानी से। आप सीधे python.org पर जाइए, मुफ्त डाउनलोड कीजिए। और अगर कोई खास तौर पे डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में जा रहा है, तो मैं कहूँगा एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया रहता है। एनाकोंडा वो क्या है? एनाकोंडा एक पैकेज है जिसमें पाइथन के साथ साथ जुपिटर नोटबुक, जो कोड और डेटा के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बेहतरीन टूल है, और स्पाइडर जैसा एक एडिटर, ये सब पहले से इंस्टॉल होकर आते हैं। तो सेटअप का ज़्यादा झंझट नहीं रहता। अच्छा, मतलब शुरुआत आसान हो जाती है। बिल्कुल। और कोड लिखने के लिए भी VS कोड है, पाइचार्म है, गूगल कोलैब है ऑनलाइन। ये सब बढ़िया और ज़्यादातर मुफ्त टूल्स अवेलेबल हैं। और ये जो अकादमिक दुनिया है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज, वहाँ क्या सीन है इसका? स्टूडेंट्स कितना इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल? अरे, वहाँ तो ये आजकल सबसे पसंदीदा भाषा बन गई है, समझ लीजिए। बीटेक, BSc, MSc, BCA, MCA, MTech, PhD तक हर लेवल पर स्टूडेंट्स इसे यूज कर रहे हैं। किस तरह के कामों में? वही डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स हो गए, वेब डेवलपमेंट के असाइनमेंट्स, रिसर्च में मॉडलिंग करनी हो, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखनी हो, यहाँ तक कि डेवऑप्स में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या ये सीखना हमेशा एकदम आसान होता है? डॉक्यूमेंट में कुछ चुनौतियों का भी जिक्र था। हाँ, वो तो है। देखिए, सीखते समय कुछ आम मुश्किलें आती हैं, जैसे अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर, मतलब विंडोज, मैक, लिनक्स पर कभी-कभी इंस्टॉलेशन में ही लोग अटक जाते हैं। फिर सिंटैक्स एरर, खासकर वो इंडेंटेशन वाली चीज। इंडेंटेशन मतलब कोड के शुरू में जो स्पेस देते हैं, वो पाइथन में इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि पाइथन में बाकी कई भाषाओं से अलग इंडेंटेशन सिर्फ कोड को सजाने के लिए नहीं है, वो कोड के स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मतलब कौन सा कोड ब्लॉक कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म, यह स्पेस से ही तय होता है। जरा सी गड़बड़ हुई और कोड चलेगा ही नहीं। बाप रे, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। और क्या दिक्कतें आती हैं? कई बार अलग-अलग लाइब्रेरीज या पैकेजेस का वर्जन आपस में ठीक से काम नहीं करते, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। ये भी एक आम प्रॉब्लम है। ये तो काफी कॉमन प्रॉब्लम लग रही हैं। तो फिर मदद कहाँ से मिलती है? सोर्स डॉक्यूमेंट में पेन कंटेंट डिजिटल जैसी जगहों का जिक्र था। हाँ बिल्कुल। डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि सीखने वालों के लिए मदद अवेलेबल है। जैसे आपने कहा, पेन कंटेंट डिजिटल जैसी सर्विसेज हैं जो इंस्टॉलेशन और एनवायरनमेंट सेटअप से लेकर। अच्छा, एकेडमिक असाइनमेंट्स के लिए स्क्रिप्ट लिखने में मदद, डेटा साइंस टूल्स जैसे पांडास, नंपाई को समझाने में,
कोड में गलतियां ढूंढने और ठीक करने में, मतलब डीबगिंग में, और या तक कि प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट या थीसिस तैयार करने में भी मदद करती हैं। मतलब एकदम शुरू से लेके एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स तक सपोर्ट मिल सकता है। बिल्कुल, चाहे वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स हों या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो या फिर वेब प्रोजेक्ट्स हों, फ्लैस्क, जैंगो में एआई मॉडल्स बनाने हों, या फिर सबमिशन के लिए एक अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट तैयार करनी हो, सहायता के ऑप्शंस हैं। तो कुल मिलाकर देखें, पाइथन एक बहुत ही पावरफुल और साथ ही आसानी से मिलने वाली भाषा है, और आज टेक्नोलॉजी और एजुकेशन दोनों में इसकी बहुत अहम भूमिका है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे सीखना शुरू करना रिलेटिवली आसान है, पर इसमें गहरे और जटिल काम करने की भी जबरदस्त क्षमता है। हाँ, थोड़ी शुरुआती दिक्कतें आ सकती हैं, पर जैसे हमने बात की, उनसे निपटने के लिए रिसोर्सेज और मदद मौजूद है। चलिए, तो इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बदल रही है, पाइथन की ये जो स्किल है, ये भविष्य में हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ऐसे कौन से नए अनसोचे रास्ते खोल सकती है?